हेलो, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वोकैब का नेक्स्ट मॉक टेस्ट। हमारा पहला सेक्शन है सिनोनिम्स का और पहला क्वेश्चन है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक मतलब जिसकी कोई इच्छा ना हो, अनिच्छुक। और इसका सिनोनिम हुआ अनविलिंग। नेक्स्ट है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बाधा या फिर हिंड्रेंस और इसका सिनोनिम हुआ हिंडर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है पागल या फिर सनकी और इसका सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस और इसका आंसर हुआ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है कंजूस। नेक्स्ट है सीडेट। सीडेट का मतलब होता है शांत या फिर सीधा साधा और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए काम। सीडेट का एक और सिनोनिम याद रखेंगे नोविश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना या फिर सिकुड़ जाना और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी श्रिंक। नेक्स्ट सेक्शन है एंटोनिम्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, जो फ्रेंडली हो, जो फ्रेंडली हो और इसका आंसर हुआ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है दूर दूर या फिर कह सकते हैं कमी और इसका आंसर हुआ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुल या फिर बहुत सारा। नेक्स्ट है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है जो नौसिखिया होता है, नौसिखिया या फिर बेगिनर कह सकते हैं, जो बेगिनर होता है और इसका एंटोनिम हुआ स्किल्ड। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके और इसका एंटोनिम हुआ ओपेक। ओपेक का ही एक सिनोनिम याद रखेंगे वेग, VAGUE वेग। वेग का मतलब होता है धुंधला, धुंधला। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर और इसका एंटोनिम हुआ सॉफ्ट। सॉफ्ट का ही एक और सिनोनिम है फीबल या फिर सपल। इनका मतलब होता है लचीला। नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है शांति। हार्मनी का मतलब होता है शांति और इसका एंटोनिम हुआ क्योस। क्योस का मतलब होता है भगदड़। तो सेक्शन 3 हमारा वन वर्ड्स का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स गुड फूड। एक ऐसा इंसान जो अच्छे भोजन से प्रेम करता है उसको बोलते हैं गॉर्मेट। और ग्लूटन जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, ईट्स टू मच, उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स। एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिलीजियस लीडर्स चलाते हैं उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियो जो वर्ड है वो बेसिकली रिलीजन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा इंसान जो बनने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं है, जैसे बहरूपिया बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिपोक्राइट। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। बंद जगह का डर कहलाता है क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है अ डॉक्टर फॉर चिल्ड्रंस डिजीज। बच्चों की बीमारी के लिए जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। डर्मा होता है जो स्किन की बीमारी से रिलेटेड होता है। कार्डियो होता है जो हार्ट की बीमारी से रिलेटेड होता है और साइकाइट्रिस्ट जो होता है जो मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। तो सेक्शन नंबर डी है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो हमारा पहला इडियम है क्वेश्चन नंबर 18 टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत होने की संभावना का पता लगा लेना कहलाता है टू स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है एट ड्रॉप ऑफ ए हेड। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट है टू कीप एट बे। टू कीप एट बे का मतलब होता है दूरी बनाना, दूरी बनाना। ये हुआ टू कीप अवे। मेक इंड्स मीट। मेक इंड्स मीट का मतलब होता है अपना जीवन यापन करना,
अर्न एंड स्पेंड इक्वली। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि हर संभव प्रयास करना। वर्क केयरलेसली, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन ई, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टू नोटिस द मिस्टेक, इग्नोर द मिस्टेक, फॉरगेट द मिस्टेक या कंफ्यूज द मिस्टेक। जाहिर सी बात है कि टीचर अपने स्टूडेंट से कहेगा कि अपनी मिस्टेक्स को ढूंढो, यानी कि नोटिस करो। तो अब हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 25। अब ये है कि सी वॉज डैश टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रिलेक्टेंट, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। ईगर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। स्लो का मतलब धीरे, और केयरलेस जो सावधान नहीं होता है। तो यहाँ पर होगा सी वॉज ईगर टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चों की सहायता करना चाहती थी। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।